नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश में इन दिनों किसान अपनी रबी फसलों की तैयारी में जुटा हुआ है। बोने के लिए खेत से खलियान तक की व्यवस्थाओं की तैयारियों में लगा हुआ है। किसान इसके पश्चात अब अपनी गेहूं, चना, मसूर जैसी फसलों के लिए खेतों को जोतकर तैयार करने के लिए और जल्द ही खेत बोने की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन बरसात एकदम चले जाने के कारण जमीन कड़क हो गई है। बिजली की आवश्यकता तेजी से महसूस की जा रही है। किसान अपने अस्थायी कनेक्शन को लेने के लिए विद्युत मंडल के चक्कर लगा रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पड़ी डीपीओ और नई डीपीओ को रखवाने के लिए रात दिन प्रयास में लगे हुए हैं। विद्युत मंडल भी इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए किसानों के खेतों में जल्दी से जल्दी पानी पहुंच सके, उसके लिए खराब पड़े ट्रांसफार्मर को तुरंत ठीक करवा कर शीघ्र रखवाने का कार्य जोरों पर है और जिन किसानों को नए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है उनको भी शीघ्र उपलब्ध कराया जा रहा है। इस समय मध्य प्रदेश में रबी की फसल के बोने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और धान तथा सोयाबीन, उड़दा वगैरह की फसलें कट के खेत खाली हो गए हैं और उनको जोत कर जो है वो किसान अपने खेतों को तैयार करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार पानी अचानक जल्दी चले जाने के कारण जो है खेत सूखे हुए हैं और इन खेतों में जब तक जो है पलेवा नहीं किया जाएगा तब तक जो है उनमें बोनी करना बड़ा मुश्किल है और जो बोनी कर भी दी जाएगी तो वो कोई बहुत अच्छी पैदावार देने की स्थिति में नहीं होगी, अच्छी उगेगी नहीं। और वहीं पर अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश में पानी की कमी के कारण जो है वो सारे के सारे जो है सिंचाई परियोजनाओं के जो डैम हैं वो भी लगभग पूरे नहीं भरे गए हैं, खाली है, जिनके कारण जो है वो पूरे प्रशासन ने यहाँ पर जो है सिंचाई विभाग ने जो है एक असमर्थता जताई है कि हम आपको जो है वो पिछले सालों की तुलना में कम पानी दे पाएंगे। लेकिन बिजली विभाग के द्वारा जो खराब पड़े ट्रांसफार्मर हैं और नए ट्रांसफार्मर रखे जाने की बात है तो वो सब के सब जो है इस समय बदलने के लिए, ठीक करने के लिए, रिपेयर होने के लिए, नए ट्रांसफार्मर रखने के लिए बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है और जो सब स्टेशन बनाए गए हैं उनके द्वारा जो है लाइट को कंट्रोल करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं और इस समय किसान पूरी तरह से विद्युत मंडल के चक्कर लगाकर अपने ट्रांसफार्मरों को बदलवाने, ठीक कराने या नए ट्रांसफार्मर रखवाने में अपनी दिलचस्पी रख रहे हैं, जिसके कारण कि वो अपने खेतों में समय से गेहूं, चना, मसूर आदि की फसलों को बो सके और जो खेत कड़क हो गए हैं और उनमें बिना पलेवा की खेती नहीं की जा सकती, उस सब के लिए ज़रूरी है बिजली और बिजली के साथ साथ ज़रूरी है पानी। तो बिजली और पानी का संयुक्त उससे जो है किसान अब फसल ले पाएगा, चाहे वो नहरों का पानी हो, ट्यूबवेल का पानी हो, कुएं का पानी हो या दूसरे जल स्रोतों का पानी हो, जो खेतों के किसानों के खेतों तक तभी पहुंच पाएगा जब उन्हें बिजली का सपोर्ट मिल पाएगा। दृष्टि न्यूज़ के लिए यशपाल यादव। बिजली कंपनी ने इम्प्रेस्ड पे भी ट्रांसफार्मर दिए हैं, जैसे हमारे डिवीज़न के अंतर्गत 102 ट्रांसफार्मर इम्प्रेस्ड में दिए हैं पूरे डिवीज़न के अंतर्गत। अगर किसी किसान की ट्रांसफार्मर जलता है तो उस इम्प्रेस्ड में से हम तत्काल ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवा रहे हैं और जो जला ट्रांसफार्मर है उसको स्टोर रिटर्न करके और स्टॉक में मेंटेन किए हुए हैं, जिसमें किसी तरीके से किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी सप्लाई से। मतलब ये समझा जा सकता है कि किसान को समय से बिजली मिल जाएगी और उसके ट्रांसफार्मर चेंज हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या होती है किसान के सामने। जी 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 स्टॉक में रखे हुए हैं ट्रांसफार्मर जी, इम्प्रेस्ड में अभी विभाग ने मेंटेन कर रखे हैं। क्योंकि बदलने में अगर 15 दिन का टाइम लगता है तो उस बीच में उसकी फसल नहीं प्रभावित होती है। बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा, नए ट्रांसफार्मर रखने के लिए क्या कैसे प्रोसीजर है? नए ट्रांसफार्मर के लिए आजकल ऑनलाइन है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आगे। तो ये माना जा सकता है कि भले ही पानी की कमी है, बारिश कम हुई है, लेकिन आप लोगों की तरफ से किसान को, अन्नदाता को पर्याप्त बिजली देके खेती करने के लिए जो है सुविधा उपलब्ध कराई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल पूरी सुविधा है, मतलब किसान को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा हम कंपनी की तरफ से इंश्योर करते हैं।